गुड मॉर्निंग। जैसा कि मैंने आपको बताया था लास्ट लेक्चर में, मैंने यूनिट 3 SDT सिंटेक्स डायरेक्टेड ट्रांसलेशन के बारे में आपको बताया था। तो एक बार मैं फिर से थोड़ा सा ब्रीफ करना चाहूँगा। SDT हम कहाँ यूज़ करते हैं? अगर हम सिंटेक्स एनालाइजर के साथ ही सीमेंटिक एनालाइजर भी कोई प्रोसेस कर रहे हैं, या सिंटेक्स एनालाइजर के साथ ही हम इंटरमीडिएट कोड्स जनरेट करना चाह रहे हैं, तो हम SDT यूज़ करते हैं। SDT के लिखने के ट्रांसलेशन रूल्स होते हैं जो मैंने लास्ट लेक्चर में बताए थे कैसे उसको लिखते हैं। आप उसको लिखते ग्रामर के अकॉर्डिंग ही है जो भी आपको दी रहेगी, लेकिन उसमें आप इसके हिसाब से करते हैं। ये चीज़ हो गई। अब हम इसमें बताएंगे टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट्स। कुछ एट्रीब्यूट्स होते हैं जो हम SDT में यूज़ करते हैं। सबसे पहला है एट्रीब्यूट्स। अगर मैं टाइप्स की बात करूं तो पहला एट्रीब्यूट है सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, एस एट्रीब्यूट जिसको कहते हैं, सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स। और दूसरा एट्रीब्यूट है इसका इनहेरिटेड एट्रीब्यूट। इनहेरिटेड, तो इनको मैं एक एक करके आपको बताना चाहूंगा। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स और टाइप्स सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट, तो इनको मैं आपको बताता हूं कि सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट में क्या होता है। दीज एट्रीब्यूट सिस्टम्स आर नॉर्मली यूज्ड विथ बॉटम अप पार्सिंग। ये बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक यूज करते हैं, बॉटम अप पार्सिंग टेक्निक यूज करते हैं जो भी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट्स रहते हैं। अगर मैं कहूं कि लेट ए प्रोड्यूस टू x1 x2 डॉट 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 xi डॉट 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 xn अप टू xn, तो ये एक ग्रामर के प्रोडक्शंस दिए गए हैं। तो इफ एट्रीब्यूट ऑफ a इक्वल टू f function attribute x1 attribute x2 dot 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 attribute xn, then the attribute system is synthesized attribute इन सिस्टम। अगर इस टाइप में अगर हम एट्रीब्यूट निकालें, ए के मुझे अगर एट्रीब्यूट निकालने हैं तो उसके चाइल्ड के हिसाब से निकालेंगे, जितने उसके सारों को x1 का होगा, x2 का होगा, x3 का होगा, x1 का होगा, इन सभी के मिला के जो आएंगे एट्रीब्यूट वो ए के एट्रीब्यूट हो जाएंगे। अगर मैं इसको दूसरे शब्दों में कहूँ, एट्रीब्यूट ऑफ एनी नोड ऑफ पार्स ट्री कैन बी कंप्यूटेड यूजिंग एट्रीब्यूट ऑफ इट्स चिल्ड्रन। इसके चिल्ड्रन के हिसाब से ही इसके एट्रीब्यूट्स होंगे। जो पेरेंट्स के एट्रीब्यूट्स होंगे उसी के हिसाब से चिल्ड्रन के होंगे। जो चिल्ड्रन के एट्रीब्यूट्स, अगर मैं रूट नोड का या पेरेंट का एट्रीब्यूट निकालना चाह रहा हूँ तो उसके चिल्ड्रंस पे वो डिपेंड करेगा, उसके चिल्ड्रन उस पर डिपेंड करेगा। ठीक है, तो ये चीज होगी सिंथेसाइज्ड एट्रीब्यूट की। अगर मैं यही बात अगर इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की बात करूं तो मुझे इसको रफ करना पड़ेगा। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो मैं आपको बताऊं कि इसमें तो कोई भी जो पेरेंट होगा उसके एट्रीब्यूट कहां से निकलेंगे? उसके चिल्ड्रन से, है ना। जो भी रूट नोड होंगे उसके चाइल्ड जो नोड होंगे उनसे अपन निकालेंगे। लेकिन अगर मैं बात करूं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट की, इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो दिस एट्रीब्यूट सिस्टम इज नॉर्मली यूज्ड विद टॉप डाउन पार्सिंग। इट इज यूज्ड इन टॉप डाउन पार्सिंग। टॉप डाउन पार्सिंग में इसको यूज करते हैं, टॉप डाउन पार्सिंग में यूज करते हैं। इसमें मैं आपको बताना चाहूँ, इसमें अगर मैं एग्जांपल लिखना चाहूँ तो मैं आपको बताऊंगा लेट A produce to x1 x2 xi xn, है ना। इज द प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर। ये अगर मान लो प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है आपके, प्रोडक्शन ऑफ ग्रामर है तो एट्रीब्यूट ऑफ xi, अगर किसी का एट्रीब्यूट निकालना है तो ये होगा f एट्रीब्यूट ऑफ x1 डॉट 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 एट्रीब्यूट ऑफ xn। ठीक है, अगर मैं किसी उसका निकालता हूं उसके चाइल्ड का xi का, तो वो किस पर डिपेंड करेगा? f एट्रीब्यूट ऑफ a एट्रीब्यूट ऑफ x1, मतलब उसको छोड़ के बाकी के जितने आ जाएंगे, चाहे वो स्टार्टिंग नोड क्यों ना हो। अगर मैं बात करूं तो ये दो प्रकार के होते हैं। अगर मैं इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की बात करूं तो ये 2 टाइप्स के होते हैं। इनहेरिटेड एट्रीब्यूट्स की अगर मैं बात करूं तो 2 टाइप्स ऑफ इनहेरिटेड
attributes, two types of inherited attributes. First one is a L attributes और second one is a S attribute. ठीक है, L attribute सॉरी R attribute. ठीक है, तो अगर L एट्रीब्यूट की अगर मैं बात करूं तो उसके जो लेफ्ट मोस्ट में आएंगे, जैसे कि मैं एक एग्जांपल दूं, इफ एट्रीब्यूट ऑफ एक्स आई इक्वल टू फंक्शन ऑफ एट्रीब्यूट ऑफ ए एट्रीब्यूट ऑफ एक्स वन डॉट 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 एट्रीब्यूट ऑफ एक्स एन. ठीक है, तो इसमें कैसे आएगा, ए एक्स वन x2 xi तक, तो xn तक. तो इसमें आप क्या लोगे, केवल ये वाले रूल्स को कंसीडर करोगे. ठीक है, अगर यही बात मैं R एट्रीब्यूट में करूं तो इफ एट्रीब्यूट ऑफ xi इक्वल टू f एट्रीब्यूट ऑफ a एट्रीब्यूट ऑफ xi प्लस वन, उससे ज्यादा होगा एक xi प्लस वन यहाँ. ठीक है, एक ज्यादा होगा और एट्रीब्यूट ऑफ xn. ठीक है, ये चीज हो गई. इसके बाद a जो होगा वो होगा x1 x2 डॉट 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 xi प्लस वन डॉट 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 xn. तो यहाँ अपन इस चीज के एट्रीब्यूट निकालेंगे, मतलब एक पॉइंट के जो जहां तक है x1 से xi है ना, और R एट्रीब्यूट में xi प्लस वन से अप टू xn, उसके एट्रीब्यूट हम कैलकुलेट करते हैं. अब बात करते हैं एक एग्जांपल लेके इसकी. ठीक है, मान लो कोई एग्जांपल दिया है D प्रोड्यूस टू TL, D प्रोड्यूस टू TL, T प्रोड्यूस टू INT और T प्रोड्यूस टू फ्लोट और T प्रोड्यूस टू L प्रोड्यूस टू L कॉमा ID और L प्रोड्यूस टू ID. ठीक है, अब इसको मैं बनाना चाहूँ तो अगर मैं बनाना चाहूँ इससे तो D प्रोड्यूस टू TL, TL की जगह क्या लिख सकता हूं मैं, T की जगह क्या लिख सकता हूं INTL, L की जगह क्या लिख सकता हूं L कॉमा ID और INTL कॉमा L की जगह मैं क्या लिख सकता हूं INTL ID कॉमा ID और INTL कॉमा ID कॉमा ID और ID कॉमा ID. ये कहने का मतलब जो मैं रूल्स के अकॉर्डिंग इस ग्रामर को दिया गया है इसमें मैं कंसीडर कर रहा हूं. तो इसमें ये चीज हो गई. अब कुछ मैं आपको बताना चाहूंगा. एट्रीब्यूट्स ऑफ एनी नोड ऑफ पार्स ट्री इज कंप्यूटेड यूजिंग एट्रीब्यूट्स ऑफ इट्स पेरेंट्स एंड एट्रीब्यूट्स इट्स सिबलिंग. मतलब जो एट्रीब्यूट अपन किसी भी नोड का एट्रीब्यूट कैलकुलेट करेंगे वो उसके चिल्ड्रन जो सिबलिंग होंगे, चिल्ड्रन और चिल्ड्रन के चिल्ड्रन, मतलब सिबलिंग जिनको कहते हैं, उनसे हम एट्रीब्यूट कैलकुलेट करते हैं. तो उसमें अपन ने दो कैटेगरीज पढ़ी कि L एट्रीब्यूट, R एट्रीब्यूट. इनको हमने अलग अलग करके देखा. L एट्रीब्यूट मतलब अगर मान लो कोई ग्रामर में x1 x2 xi प्लस वन xn तक है तो L एट्रीब्यूट में क्या निकालेंगे, xi से x1 से लेके xi तक है ना, और R एट्रीब्यूट में xi से आगे वाला xi प्लस वन से लेके xn तक. तो ये सिंपल सा टाइप्स ऑफ एट्रीब्यूट में बात आई. L एट्रीब्यूट, R एट्रीब्यूट सबसे पहले सिंथेसाइज होते हैं और इनहेरिटेड होते हैं. इनहेरिटेड को फर्दर डिवाइड किया गया दो कैटेगरीज में. उनमें सबसे पहला आया L और R. वो मैंने आपको काफ़ी अच्छे से बताया. कोई इस लेक्चर में डाउट हो आप पूछ सकते हैं, बेझिझक पूछ सकते हैं. ठीक है, अगले लेक्चर में मैं इंटरमीडिएट कोड स्टार्ट करूंगा. इंटरमीडिएट कोड्स में आपको बताऊंगा कि कौन से कितने टाइप्स के होते हैं. थैंक यू.